गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको भाषा के रूप पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इस चित्र में देखिए, दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस चित्र में देखिए ये लड़की पत्र लिख रही है। तो जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपनी बात लिखकर बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा देखो, जब हम अपनी बात बोलकर बताते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये भाषा का आरंभिक रूप है। लिखित भाषा का प्रचलन बाद में हुआ। अगला देखिए, जब हम अपनी बात लिखकर बताते हैं या दूसरे की लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप है जिसे लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो देखो, बोलकर समझाना मतलब मौखिक भाषा और लिखकर बताना मतलब लिखित भाषा। विशेष में देखिए, कई बार बात कहने के लिए चित्र व संकेतों की सहायता ली जाती है। जैसे सड़क पर यातायात के चिन्ह भाषा का ही एक रूप है। कक्षा में जब किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं होता तो वह हाथ उठा देता है। गूंगे लोग भी संकेतों से ही काम चलाते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखो, इस आदमी को ये अपने हाथ के संकेतों द्वारा बता रहा है कि किसे कहाँ रुकना है, किसे किस तरफ जाना है। तो ये कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब देखो, राष्ट्रभाषा। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, इटालियन, रूसी, अरबी, चीनी, जापानी, नेपाली आदि। हर देश की अपनी एक मुख्य भाषा होती है जिसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, पंजाबी, उर्दू व बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती है। देखो, हमारे देश में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। और लेकिन जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षर निश्चित होते हैं। किसी भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। देखिए, भाषा के लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। आगे देखो, लिपि के द्वारा किसी बात को लिखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उसी के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। अगर भाषा को लिखने की व्यवस्था ना हो तो कोई भी ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना आसान नहीं है। इसलिए लिपि का जो है वो आविष्कार हुआ है। भारतीय नोट को ध्यान से देखिए। इसमें नोट का मूल्य अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। देखो, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू अलग अलग भाषाओं में क्या लिखी गई है, जो उसका मूल्य है वो लिखा गया है। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। हिंदी को रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं और अंग्रेज़ी को देवनागरी लिपि में भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, व्याकरण। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। अतः भाषा की कुशलता पाने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। देखो, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने भाषा के रूप, व्याकरण और लिपि आपको पढ़ाई है। आप भी इसका दोहरान करिए और इसे समझिए। धन्यवाद।